अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। और ये हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिन जो इतनी अजीम शख्सियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उनका उम्मती बना के भेजा है, ये सिर्फ हमने कलमे तक महदूद कर दी है। ख़ास तौर पे औरतों ने तो खुद को खुद को परेशानी नहीं करना चाहती हैं कि आखिर ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है कौन सी ज़ात। सिर्फ हमें कलमे पढ़ा दिया गया कि ये हमारे नबी थे, हमारी सिफारिश करेंगे, हमारे लिए शफात का ज़रिया बनेंगे और काम ख़त्म। हमारे पेरेंट्स भी कभी इस चीज़ पे हमें कभी गौर फिक्र करते ही नहीं है कि औरतों को भी सिखाना, हमारी बच्चियों को भी पता होना चाहिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया है, रहमतुल आलमीन उनको कहा गया है, कुरान में उनके लिए इतना जिक्र किया गया है। तो हम कम से कम अपनी बच्चियों से उनका तारुफ तो कराएं। हम बड़ी बड़ी हस्तियों से मुतासिर हो जाते हैं, उनको अपना आइडियल बना लेते हैं और वो हस्तियाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ भी ज़र्रे बराबर भी नहीं है। हमें उनका लाइफस्टाइल पता है, हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में पता है, हमें उनकी पसंद पता है, हमें उनकी बीवियाँ कितनी थी पता है, उन्होंने कब डिवोर्स दिया हमें पता है। मतलब हर चीज़, वो क्या फ़ैशन पसंद करते हैं, वो क्या पहनना पसंद करती हैं, उनका सब कुछ के बारे में हम नॉलेज रखते हैं, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और अगर पता भी करते हैं तो जितना हमें बचपन से बताया गया था सिर्फ उतने पे ही हमने अपनी नॉलेज को ख़त्म करके रखा हुआ है। हम औरतें अक्सर कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं दीन के लिए, हमको तो पता ही नहीं है करना क्या है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना है, क्योंकि तौहीद के बाद जो सबसे पहली चीज़ सिखाई गई है वो हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज टेक्नोलॉजी में हम सब गूगल पे अगर सबसे पहले सर्च करें हु इज़ द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, हु इज़ द बेस्ट लीडर ऑन दिस, हु इज़ द बेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम आता है। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पे इस्लाम के सब दुश्मन हैं, उसके बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेस्ट पर्सन क्यों करार दिया गया, क्यों इतनी रिसर्चेस के बावजूद उनको कहा गया है। क्योंकि हमने शौक ही नहीं करा, हमको बताया ही नहीं गया। हमको बचपन से सिखाया गया था कि रोटी गोल बनाना है, पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद हमारे कान नाक छेद दिए जाते हैं कि हमें जेवर पहनना है, हमें तैयार होना है, हमें श्रृंगार करना और आगे चल के शादी करना है। पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ औरत का यही बना दिया गया कि हमें बड़े होकर शादी करनी है और तैयार होना है। और हम भी उसी में, नया फैशन क्या है, लेटेस्ट कपड़ा क्या है, लेटेस्ट ज्वेलरी क्या है, लेटेस्ट हेयर स्टाइल क्या है, कैसे हम अपने आप को संवारें, कैसे हम अपने आप को संवारें, कैसे हम अपने आप को संवारें, और इसी में अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी हम तबाह बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम गौर फिक्र करें, क्या इसके बिना भी हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती? अगर हमें रोटी गोल बनाना नहीं आता, अगर हमें मेकअप करना नहीं आता, अगर हमें अच्छे तैयार नहीं होना आता, अगर हमें श्रृंगार करना नहीं आता, तो क्या हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते? नहीं, हमने जानना ही नहीं चाहे कि हमें इसके अलावा भी कोई काम दिया गया। कुरान में कोई भी अहकाम औरत और मर्द के नाम से नहीं आया था, मोमिनों करके आया है कि ऐ मोमिन, ऐ ईमान वालों, कि तुम ये काम करो, तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानो, अपना लीडर मानो, उनकी इत्तिबा करो। तो पहले हम ये तो जाने कि उन्होंने किया क्या, क्यों उन्होंने हिजरत की, कैसे शख्स थे वो जिन्होंने इतने पत्थर खाए, इतना खून बहा उनका, और एक स्टेज ऐसी आ गई थी ही वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड, उनके सिर्फ एक चीज़ से, कि वो एक वक्त ऐसा आया था उनको खुद भी लगने लगा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं लोग मुझे जो मजनू, पागल, काहिन कह रहे हैं, जादूगर कह रहे हैं, तो सच में तो कहीं मेरे ऊपर कोई औसेब, कोई जादू का असर तो नहीं है। और वो इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि वो खुद को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने तक की सोच रहे थे। सोचिए वो स्टेज ऑफ लाइफ क्या होगी जब आपके सब अपने छूट गए हों और आपको खुद भी ना पता हो कि आप सही जा रहे हैं कि गलत हो। हम सबकी ज़िंदगी में ये मोड़ आता है, मगर हम कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। वो शख्स जो दुनिया में सबसे सबसे अव्वल दर्जे पे है, चाहे आप सब्र के मामले में ले लीजिए, चाहे आप पड़ोसियों के हुकूक में ले लीजिए, बीवी के हुकूक में ले लीजिए, दोस्त के हुकूक में ले लीजिए, और आप राहगीर के हुकूक में ले लीजिए, यतीमों के साथ उनका क्या रवैया था, बच्चों के साथ क्या रवैया था, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ था, लड़ाई झगड़े में उनका क्या था,
कि जब लड़ाई के मैदान में भी होते थे तो वो रहम दिल थे, उनसे बेहतर कोई पड़ोसी नहीं हो सकता, उनसे बेहतर कोई औलाद नहीं हो सकती, उनसे बेहतर कोई भी रिश्ता आप ले लीजिए, गुस्से के वक्त उनका क्या रवैया था, उनसे ज़्यादा कोई माफ़ करने वाला नहीं था, उनसे ज़्यादा कोई शुक्र अदा करने वाला नहीं था, उनसे ज़्यादा कोई इबादत करने वाला नहीं था। तो हमें ये देखना है, और इसलिए ही बताया गया है, उनको नमूना बना के इसलिए ही भेजा गया था कि उनकी ज़िंदगी से हम कुछ तो सीखें। मगर हमने सीरत को पढ़ना अपने ज़िंदगी में जाना ही नहीं। इनफैक्ट हम में से 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़ना है। और मैं दावा करती हूँ कि अगर ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ ली, सरसरी तौर पे भी पढ़ ली, तो हम उस अजीम शख्सियत से हमेशा के लिए मुतासिर हो जाएंगे। एक एक लफ्ज़ इस सीरत का हमारी ज़िंदगियों को बदल देगा। जो असल मोहब्बत होनी चाहिए थी, सहाबा इकराम उनको देख के ही इतनी मोहब्बत करते थे क्योंकि वो उनको देखते थे। हमें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना है, और जब हम उनको जानेंगे तभी हमको उनसे मोहब्बत होगी। झूठी मोहब्बत के दावे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं मेरे नबी का तरीक़ा अपनाओ, तभी तुम कामयाब होगे। तुम जब तक के मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम मुझसे और मेरे नबी से उतनी मोहब्बत ना करो जितनी तुम, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत ना करो, अपने माल से, अपनी औलाद से, अपनी फैमिली से, किसी से भी। तो जब तक तुम्हारे दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये सब चीज़ों से बढ़ के नहीं आती, तब तक के तुम मोमिन नहीं, तो ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना है। कैसे उस इंसान ने पूरी दुनिया से अल्लाह के लिए लड़ा होगा, और आज हम अपने नफ्स से नहीं लड़ पा रहे हैं। कितना मुश्किल होता होगा कि जब पेट पे पत्थर बंधे हैं, आपको शहर से निकाल दिया गया, आप जंगल बियाबान में पड़े, आपके सामने बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, आपके सामने औरतें ख़त्म हो रही हैं, और एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग यू। एक दो लोग हज़रत अबू बकर को या हज़रत अली हैं या बीवी हाजरा हैं, इन लोगों, सॉरी, बीवी खतीजा हैं, इन लोगों को छोड़ के कोई आपके साथ नहीं था। वो कबीला पूरा निकाल दिया गया था, देश निकाला, क्योंकि एक वो था कि भाई इनके साथ पूरा सब निकले, बट नोबडी वाज विद हिम। कोई आपको यकीन न जान रहा हो, लोग आपको पागल करार दे रहे हो, आप सच्चे हो, आप दीन पर हो, आप हक पर हो, मगर तब भी आपको ख़राब समझा जा रहा हो। तो हमें उन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मेरी एक इल्तिजा है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बार, मरने से पहले, बुढ़ापे में भी पहुंच गए तो सीरत नबवी को एक बार पढ़ें, एक बार जानें। आज के इस टाइम में हम ये नहीं कह सकते हम कैसे जानते हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, लेकिन हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास सब कुछ है। हम चाहेंगे, हम शौक करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिर्फ दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मेरे लिए आसान कर दे, अल्लाह ताला आसान कर देंगे। हमें अपनी बच्चियों के अंदर जितनी हमारे मातहत हैं, जो हमारी बात सुन सकते हैं, और कोई नहीं सुन सकता तो हम खुद सुने, कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना है, हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में दीन लाना चाहते हैं, अगर हम सही में वाकई में बदलना चाहते हैं, वरना ज़िंदगी जानवरों की तरह हम जी रहे हैं। हम उठते हैं, उनकी तरह खाते हैं, हम पेट भरते हैं, परिवार पालते हैं, हम वो भी अल्लाह की तस्बीह तो करते ही हैं, जानवर, शजर, बशर सब करते हैं। तो बस, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें किसी और मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को जानने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दीन को जानना है, हमें अपने रब को पहचानना है, हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना है। हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मोहब्बत करनी है। हम कोशिश करें कि पढ़ें, और कभी भी दीन यूट्यूब पर सीख कर नहीं आ सकता। दीन को हासिल करने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए आपको किताबों का मुताला करना ही पड़ेगा, आपको जानना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर नॉट सीरियस एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, देन वी शुड मेक इट वेरी क्लियर कि ज़िंदगी में हम आखिरत में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दुआ कर रही हूँ, एक इल्तिजा कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में एक बार सीरत नबवी का मुताला ज़रूर करें। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे सीरत नबवी से रूबरू ज़रूर कराएं। और जितनी लड़कियां मेरे को सुन रही हैं, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में दीन लाने के लिए जज्बा हो चाहे ना हो, मगर एक बार कोशिश करें, खुद ब खुद ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि इस सीरत से बड़े काफिरों ने भी अपने दीन इस्लाम को बदल दिया है। तो जब हमारे लिए मुश्किल हो दीन पर चलना, हमारे लिए मुश्किल हो अपने नफ्स को काबू करना, हमारे लिए मुश्किल हो दुनिया से जिहाद करना, मुश्किल हो फैशन के अगेंस्ट जाना, तो कोशिश करें कि हम एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक बार पीछे मुड़कर देखें कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस चमकते हुए सूरज को हमारे लिए एक नमूना बनाया।
तब हम जो ये छोटे छोटे दियों की जो आइडियल मानते हैं अपना, जिनको अपना सब कुछ फ़ैन जिनको हम बोलते हैं, उनके फ़ैन बने हुए हैं, सब कुछ छोड़ देंगे हम। मोहब्बत हो जाएगी उस किरदार से कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ गुनाह माफ़ होने के बावजूद रातों को हमारे लिए उठ के दुआ करते थे। पैरों में सूजन आ जाती थी, वो सिर्फ हमारे लिए अल्लाह से ज़ारो क़तार होते थे। उनका क्या था जब कोई उनके ऊपर कूड़ा फेंकता था? क्या करते थे वो? जब लोग उनके ऊपर पत्थर बरसाते थे, पागलों की तरह बच्चों को पीछे छोड़ देते थे, दौड़ाते थे वो बच्चे। जब लोग उनको खाने को नहीं देते थे, जब वो लोग उनको देख के काहिन कह के, जादूगर कह के हंसी उड़ाते थे। जब उनको मौका मिला, जब उनको ताकत मिली अपने दुश्मनों को सज़ा देने की, तब उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया। तो हमें, और जब उनकी औलाद छीनी, जब उनकी बीवी ख़त्म हुई या उनकी बच्चे जब उनके बच्चे दफन हुए, जब उनकी बेटियों की तलाक हुई, कौन सा ऐसा दुख का पहाड़ था जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं टूटा? तब हमें लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने हमसे तो कोई आजमाइश ली नहीं। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने तौर तरीके से, अपने आप कोशिश करके, कहीं से भी कुछ भी करके जब हम दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसान होगा कि हम सीरत नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक बार ज़रूर पढ़ें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।